देखिए, सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड किया, हमने मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को हमने टोटल 5 हिस्सों में डिवाइड किया था, 4 हिस्सों में सॉरी। तो जो ये 4 हिस्से डिवाइड किए थे पिछले लेक्चर में, हम लोगों ने ये फर्स्ट हिस्सा कवर किया, फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया और इसके साथ हमारा 20% मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, जिसमें बस हमको जानना था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत जनरल प्रॉपर्टीज थी जो हमको समझनी थी। अब आगे हमको जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि अब देखिए, अब जब आप आगे देखेंगे तो ये वाला यानी पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड आपस में अटैच है, ये दोनों बहुत इजी है ना। इनसे कॉन्सेप्ट क्या आएगा, कॉन्सेप्ट कभी भी बहुत सीधा कॉन्सेप्ट आएगा। तो सर ये था हमारा फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ और ये फोर्थ पार्ट हुआ है। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं ये सेकंड पार्ट देखूं तो ये एक दूसरे से बहुत इंटर रिलेटेड है, इनमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस हमको समझना क्या है, अगर आपके दिमाग में फोटो क्लियर है, मतलब अगर एनिमेशन क्लियर है या आप रियली में देख पा रहे हैं, तो आपके लिए चीज बहुत आसान है। तो आज हम लोग फोकस करेंगे पार्ट 2 पे और पार्ट 3 पे। और मैंने जैसा कि आपको बताया, ये वन ऑफ द इजीएस्ट और हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ना। क्योंकि इससे दो ही तरीके के एमसीक्यूज इससे आएगा तब भी बहुत आसान है, और इससे केस बेस्ड स्टडी आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, मतलब फ्री के नंबर हमारे हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग अपना सेकेंड टॉपिक समझते हैं। तो हमको यहाँ पे पढ़ना है फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड, ठीक है, एंड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड। अब देखो, हमको यहाँ पे पढ़ना है फील्ड पढ़ना है, मतलब हमको देखना है कि फील्ड जो देखिए अभी तक हमको ये समझ आया कहानी में कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म पैदा होता है। यानी कभी भी कोई चार्ज मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हुआ, मूविंग चार्ज। यानी कोई चार्ज अगर मूव करता है तो वो मैग्नेटिक अफेक्ट पैदा करता है, ठीक है। और फिर हमने समझा कि जो मैग्नेटिक अफेक्ट होता है मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की जा सकती है। तो इन्हीं दोनों को मतलब एक टर्म हम लोग दे देते हैं, जनरल टर्म, जिसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बस सिंपल भाषा यही है कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म पैदा हो सकती है और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है, ठीक है सर। अब जो हमने यहां पे देखा तो सर ये तुम समझ गए। अब जब हमने फील्ड जानना शुरू किया तो मैं जानता था सर कि अभी तक हम बस एक नॉर्मल सी चीज जानते कि मैग्नेट क्या होता था, ये हम लोग समझ गए थे। हमने मैग्नेट की एक डेफिनेशन देखी थी, ठीक है, कि मैग्नेट क्या था। मैग्नेट हमारे हिसाब से मैग्नेट वो था, एक सब्सटेंस जो स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता था, स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता था, ठीक है। और दूसरी चीज, वो अगर मतलब उसको हैंग कर दिया जाए फ्रीली, हैंग अगर आप उसको फ्री तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर लेता था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ वाला कॉन्सेप्ट, तो वो यहाँ क्लियर था। अब सर जो ये टॉपिक है जो कि यहाँ हमको पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, वो हमको पढ़ना है फोर्स। अब देखो यहीं पे आपको मेन चीज आपको ये पढ़ना है, फोर्स। लेकिन फोर्स समझने से पहले हमको मतलब हमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जानना है क्या है, ठीक है, उसकी मदद से हमको पता चलेगा फोर्स। और फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड जानना बहुत जरूरी है। अब देखो सर, अब फोर्स जान, अब मेरा कुल मिला जुला के अभी मेरा टारगेट यही है कि मुझे क्या निकालना है, मुझे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है अभी की डेट में। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने के लिए मुझे फोर्स जानना बहुत जरूरी है, और फोर्स जानने के लिए मुझे फील्ड जानना बहुत जरूरी है। अब अभी तक सर मैं एक चीज, चल, तो सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स, फोर्स का लेना देना फील्ड। अब यहां पे सर हमारे सिलेबस में देखो क्या लिखा है, फील्ड बताइए ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड बताइए ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड। चलो अब हम लोग एक टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें हमको समझना है फील्ड। फील्ड सर मुझे जानना है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ओके सर। उसके बाद मुझे बता दीजिएगा कॉइल की में क्या होता है, ठीक है सर, और एक सोलेनॉइड होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है सर। अब इस चीज को समझने के लिए पहले मैं बहुत जनरल सी बात समझता हूं
कि सर कोई भी मैग्नेट अगर मेरे पास होता है, अगर मैग्नेट कोई भी है और मैग्नेट के मैं एक पोल को नॉर्थ पोल मान लेता हूं और मैग्नेट के दूसरे पोल को साउथ पोल मान लेता हूं, ठीक है, तो मतलब ये मैग्नेट कुछ ना कुछ इफेक्ट पैदा करेगा, कैसे क्या करेगा ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि रियलिटी में होता क्या है और हम लोग करते क्या है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर अब कैसे क्या होगा, देखो अगर तुम समझो कि जो कॉइल है, मतलब अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर मत समझना कि कोई भी स्ट्रेट वायर, यहां पे कहने का क्या मतलब हुआ है, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर, यानी पहले चीज को कहने का मतलब कहेगा कि अगर किसी स्ट्रेट वायर में करंट बहेगा, तो यार अगर कोई भी स्ट्रेट वायर है तो करंट या तो ऊपर बहेगा, ठीक है सर, या तो करंट नीचे बहेगा, या तो करंट ऊपर बहेगा या तो करंट नीचे बहेगा किसी वायर में, तो उसकी वजह से फील्ड क्या आएगा, ओके। कॉइल क्या होता है, कॉइल मतलब क्या होता है, एक सर्किल, एक सर्किल अगर कोई भी चीज है तो इसमें करंट कैसे, मतलब इसमें करंट कैसे, तो कॉइल में भी हमको क्लियर है सर, अगर करंट बह रहा है तो करंट या तो क्लॉकवाइज बहेगा या तो करंट क्लॉकवाइज या तो करंट एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, ठीक है। और सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड कुछ नहीं होता है, एक स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर को आपने स्प्रिंग की तरह कर दिया, उस स्ट्रेट वायर को आपने स्प्रिंग की तरह मोड़ दिया और बस अंत को अंत हो गया ये, इसी को सोलेनॉइड कहते हैं। अब मैं आपको रियलिटी में दिखाता हूं कि चीजें क्या होती हैं, ओके, अभी आपको बहुत इजीली समझ आएगा। तो जस्ट अ मोमेंट, स्क्रीन मेरी आप लोगों को शेयर हो रही है, देखिए। तो अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो होता क्या है, अब अगर मान लो मेरे पास कोई करंट कैरिंग वो है, मतलब आप यहां पे देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कहना क्या चाहते हैं। अब अगर मैं इस चीज को समझने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर यहां पे आप देखिए, अब यहां पे अगर कोई भी मेरे पास डिवाइस है आपके पास, ठीक है, अब इस डिवाइस में मैंने क्या किया, इस डिवाइस में मैंने क्या किया, ये बैटरी लगी हुई है, ये रियोस्टेट है, यहां पे हम लोग पहले चीजों को समझते हैं, ये देखो, ये रही बैटरी, ये रहा एमीटर, ये रहा प्लग की, और वायर को कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक कंडक्टर लगा दिया है, ठीक है, मतलब कोई भी वायर है और इस वायर को नीचे से लेके गए, कंडक्टर लगाया, फिर कंडक्टर के ऊपर से वायर लेके गया और यहाँ पे हमने कोई भी चीज रख दी है, ठीक है। अब कोई चीज रख दी, अब हुआ क्या, अभी तक हम लोग पीछे जानते थे सर मैग्नेट क्या होता था, मैग्नेट आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करता था। अब हुआ क्या, जब इसके अंदर से मैंने, ये रहे आयरन फिलिंग्स, आप देख पा रहे होंगे, आयरन फिलिंग्स को मैंने उठाया और उठा के यहाँ पे छिड़क दिया। अब आयरन फिलिंग को जब मैं नॉर्मली वायर के पास छिड़कूंगा तो देखो होगा क्या, अब समझिए, अगर ये वायर, अगर ये कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड आसपास नहीं होता तो आयरन फिलिंग अपने आप को अरेंज नहीं करती। तो हमको सबसे पहले चेक करना है कि क्या वायर अगर कोई करंट कैरी करता है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है कि नहीं, कैसे प्रूव करेंगे। तो हमने क्या देखा, प्लग की को ऑन किया, बैटरी को कनेक्ट किया, अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जीरो रीडिंग दिखा रहा है, यानी करंट इसमें, ये देखिए ये जो बैटरी लगी हुई है इसमें से करंट जीरो आ रहा है। तो जब करंट जीरो आ रहा है तो ये नॉर्मली ऐसे रखा हुआ है ना। अब जैसे ही करंट फ्लो होने लगा तो आप देखिए जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लीजिए अब किधर से आ रहा है, अगर आप देख पाए तो करंट आपको देखते हुए ध्यान से देखिए, तो करंट आपकी डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे, तो वायर में जो करंट आ रहा है वो ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। अगर करंट ऊपर से नीचे जा रहा है तो आप देख पा रहे होंगे, तो आयरन फिलिंग्स जो थी उन्होंने अपने को अरेंजमेंट जो किया है वो क्लॉकवाइज, मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट है। यानी अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास जो आयरन फिलिंग्स हैं वो सर्कल में अपने आप अरेंज हो जा रही है। कैसे अरेंज हो जा रही है, सर्कल में, देख पा रहे हैं आप लोग, है ना, देख पा रहे हैं, सबको दिख रहा है ना मैं जो कहना चाह रहा हूं। यस सर, ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखिए जब हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे कंपास रखा हुआ है, अब आप देखिए धीरे धीरे जैसे वो कंपास को मूव कर रहा है तो कंपास पे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिया हुआ है। तो जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूं तो अगर आप कंपास को ध्यान से देखें
तो आपको दिखेगा मूव करने पे कंपास भी मूव कर रहा है, मूव कर रहा है कि नहीं, है ना, कंपास भी मूव कर रहा है। तो हम लोग समझ जा रहे हैं कि करंट, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे करंट अभी वो हो रहा है, और यहां पे देखिए अभी पोलैरिटी रिवर्स नहीं किया है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, पोलैरिटी रिवर्स नहीं किया है। अब देखिए, तो अगर करंट आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये एरो क्या दिखा रहा है, जो कंपास में ऑरेंज वाला डायरेक्शन है वो किसको शो कर रहा है, ऑरेंज वाला डायरेक्शन शो कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन को, यानी कंपास का जो डायरेक्शन नॉर्थ, अब ये नॉर्थ किसका है, ये इसकी वजह से नॉर्थ हो गया, जबकि ये अर्थ अगर इसको ये नहीं रहता, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहती, देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहती तो नॉर्मल था। एक बार और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या। देखो हमारे पास सर सबसे पहले एक सिंपल कंडक्टर था, हमारे पास एक वायर थी, और ये पे आयरन फिलिंग्स थे, तो मैंने क्या किया, आयरन फिलिंग्स को उठा के छिड़क दिया। आयरन फिलिंग्स को मैंने सिंपली कहां पे अरेंज कर दिया, ठीक है, आयरन फिलिंग्स को मैंने उठाया और आयरन फिलिंग्स को मैंने लाके इसके ऊपर गिरा दिया, ठीक है। अब इसमें अभी तक वायर में करंट नहीं है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया कि जो भी करंट होगा या तो वो ऊपर से नीचे जाएगा, अब यहां पे करंट इधर से जा रहा होगा। अभी आप भी बैटरी देखो, बैटरी में ये रेड वाला क्या दिखा रहा है, रेड वाला दिखा रहा है पॉजिटिव एंड, तो करंट इधर से जा रहा होगा, इसमें से घूम रहा होगा, करंट ऊपर से जा रहा होगा, यानी करंट ऊपर से नीचे जाएगा। अब करंट ऊपर से नीचे जाएगा तो आप समझिए, तो करंट कैसे जा रहा है, अगर करंट ऊपर से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कि करंट ऊपर से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। अब जैसे ही इसमें से करंट पास होने लगा, तो जो आयरन फिलिंग्स पहले बिखरी हुई थी, उन्होंने अपने आप को सर्कल में अरेंज कर लिया। किस में अरेंज कर लिया, सर्कल में। तो जैसे ही सर्कल में अरेंज किया, अब मैंने चेक किया, मुझे ये नहीं पता कि मतलब अगर टॉप टू बॉटम जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, मुझे क्लियर नहीं है। तो अब मैंने कंपास लेके आया, अब मैं कंपास लेके आ रहा हूं। अब देखो जैसे जैसे कंपास का जो ऑरेंज वाला कलर है वो नॉर्थ को शो कर रहा है, जो ब्लू वाला है साउथ को शो कर रहा है। अब मुझे पता है कि कंपास का ऑरेंज वाला नॉर्थ को शो करता है, तो जैसे जैसे मैं कंपास को अब आगे बढ़ा रहा हूं, तो आप देख पा रहे होंगे, आपको पता होगा कि कंपास की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की होती है ना। अब अब कंपास, यानी अब जैसे जैसे मैं पीछे जा रहा था कंपास उल्टा हो रहा था, यानी क्या यहां से क्या शो हुआ, ठीक है, कंपास। अब देखो कंपास का डायरेक्शन यहां पे ध्यान से देख पा रहे हो, तो कंपास का जो ऑरेंज वाला डायरेक्शन है वही रेड वाला डायरेक्शन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इनटू द पेपर, अब जैसे अगर आप ये वीडियो इनटू द स्क्रीन समझो, तो अगर इनटू द पेपर करंट जाएगा तो क्या बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। यानी अगर करंट टॉप टू बॉटम बह रहा है, अगर करंट किसी के अंदर टॉप टू बॉटम बह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक सबको क्लियर हुआ, एवरीवन प्रेजेंट राइट हियर, इज इट क्लियर। यस सर। अब देखो अगर ये चीज आपको क्लियर है, मैं आपको अभी चीजें समझा दे रहा हूं। अब ये लोग कहां से लॉजिक उठाते हैं, अब आपको मैं बता रहा हूं ये लॉजिक क्या उठाएंगे। अब इनको कोई भी हमारे पास लॉजिक नहीं पता है, हमने एक वीडियो देखी, ठीक है, और वीडियो देख के हम ये समझ गए, हमने वीडियो देख के क्या समझ लिया, हमने वीडियो देख के ये समझा सर कि अगर कभी भी करंट टॉप से बॉटम आएगा, अगर कभी भी करंट टॉप से बॉटम बह रहा है करंट, अब देखो कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें दो ही करंट बहेगा, या तो टॉप से बॉटम बहेगा या तो बॉटम टू टॉप बहेगा, ठीक है। अगर टॉप से बॉटम बहेगा, एक चीज तो क्लियर है सर, अगर करंट कभी भी स्ट्रेट लाइन में बहेगा तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास बनेगी वो क्लॉकवाइज बनेगी, ये तो हमको क्लियर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, वो तो हमको क्लियर हो गया कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्लॉकवाइज बनेगी। यहां मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी। अभी कोई रूल याद मत रखिए। और अब हमने देखा सर, जब वो कंपास लेके जा रहा था, जो कंपास लेके जा रहा था, तो जब यहां पे कंपास वो रख रहा था, जब कंपास ये रख रहा था तो नॉर्थ डायरेक्शन ये था, ठीक है। जब कंपास वो यहां पे रख रहा था तो नॉर्थ डायरेक्शन ये था। जब वो कंपास यहां पे रख रहा था तो कंपास का एरो इधर शो हो रहा था। तो जब आप
खूब सारे कंपास के अलग अलग जगह पे कंपास रखते हैं और उनको कनेक्ट करते हैं, तभी तो आपको पता चला ना कि ये है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब एक चीज हमको समझते हैं, तो ये लॉजिक हमको समझ आया। यानी सर अब आपको याद क्या करना है, अब अगर आप इस चीज को ऐसे देखें, अगर ऐसे देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड है और अगर मैं ये शो करने की कोशिश करूं कि ये जो पॉइंट है ये दिखा रहा है कि करंट टॉप टू बॉटम जा रहा है, मान लो ये मुझे दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट ग्रीन कलर शो कर रहा है कि जो करंट है वो टॉप से बॉटम जा रहा है, यानी करंट अगर अंदर की तरफ जा रहा है, तो आप खुद ही देखिए ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है, ये करंट कैसे बह रहा है, ये करंट ये वो बह रहा है ना, मतलब अगर करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है, क्लॉकवाइज बन रही है। कैसी बन रही है? क्लॉकवाइज। पहली चीज क्लियर हुई कि नहीं? पहला लॉजिक सर ये तो क्लियर था, सर्कुलर बनेगी, सर्कुलर बनेगी, लेकिन ये क्लॉकवाइज क्यों बन रही है? क्लॉकवाइज इसलिए बन रही है सर क्योंकि सबका नॉर्थ पोल जब हम लोग अरेंज कर रहे हैं, खूब सारे अगर मैं कंपास रख दूं तो सारे कंपास एक इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो सारे कंपास क्लॉकवाइज शो कर रहे हैं, तो इसलिए क्लॉकवाइज बन रहा है। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? अभी आप कोई रूल मत समझिए, पहले आपको ये समझना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाया है वो समझो। अभी ये मत सोचो कौन सा रूल लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है। क्लियर? चलिए, तो आप एक केस याद रखिए, दूसरा केस कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं होगी। यानी आपको पता है अगर टॉप से बॉटम होता है तो क्लॉकवाइज होता है, टॉप से बॉटम होता है तो क्लॉकवाइज होता है, ये हमारे दिमाग में घुस गया। ठीक है, अब करंट अगर बॉटम से टॉप होगा तो सेम कहानी। तो पहली बात, अगर बॉटम से टॉप होगा तो अगर मैं अब यहां पे कंपास रखूंगा खूब सारा, मैंने यहाँ पे पहला कंपास रखा, तो अब कंपास का एरो इस डायरेक्शन में शो करेगा। ठीक है, अब अगर मैंने यहां पे कंपास रखा तो कंपास का एरो यहां शो करेगा। अब अगर मैंने कंपास यहां रखा तो कंपास का एरो यहां शो करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो चीज बन रही है ये कैसी बन रही है भाई, ये उल्टा घूम रहा है ना, तो मैंने इसको बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज। बोला कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज है ना? ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो अगर बॉटम टू टॉप होगा, अगर बॉटम से करंट बॉटम टू टॉप होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी दो चीजें मैं समझ गया, यानी करंट अगर टॉप से बॉटम जा रहा है जैसा कि मैंने देखा क्लॉकवाइज, और बॉटम से टॉप जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। नाउ सर अब इस चीज को, ये चीज तो सर हमने समझी, इस चलते तो लॉजिक तो ये था सर। तो अगर एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में जो अभी हमने वीडियो देखा है वो क्लियर है तो आप बस एक चीज याद रखिए, टीबीसी, केबीसी का भाई टीबीसी। तो अगर टॉप से बॉटम है तो क्लॉकवाइज है। अब देखिए, अब आप इस चीज को इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चलिए, तो सर ये हम लोग समझ गए, ये दोनों हमको क्लियर हो गई कहानी कैसे क्या थी। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखो अब हमको ये चीज हम आपने बता दिया सर, लेकिन ये तो मतलब हम समझ गए कि ऊपर से नीचे आएगा ये आएगा, तो क्या कोई और चीज है जिससे हम ये चीज याद कर पाए? तो हाँ, तो अब यहाँ पे कहानी में एक चीज इंट्रोड्यूस हुई जिसको हमने नाम दिया राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कुछ भी नहीं है, राइट हैंड थंब रूल एक बहुत सिंपल सा रूल है जो ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, देखो अब यहां पे आपको समझना है क्योंकि यहीं से वो बना सकता है आपके क्या कहते हैं एजर्शन रीजन के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन वो यहां से बनाएगा। अब देखो ये कहता है राइट हैंड, अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, क्या बोलता है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, यानी देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिपेंड होती है, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो आपसे अगर कल को ये पूछ देगा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होती है? नहीं, करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड होती है, करंट किस डायरेक्शन में बह रहा है। यानी अगर करंट
टॉप से बॉटम बहेगा, तो अभी मैंने देखा सर कि अगर टॉप से बॉटम बहेगा तो ये क्या बन रहा था, तो ये बन रहा था क्लॉकवाइज, ये बह रहा था क्लॉकवाइज। ठीक है, आपने बताया था सर टी बी सी, और उसके बाद आपने बोला कि सर अगर ये बॉटम से टॉप बह रहा था तो ये कैसे हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं है, वो बस क्या दिखाता है कि उस पॉइंट पे अगर मैं कंपास रख दूंगा तो कंपास का एरो इधर होगा, इस पॉइंट पे कंपास रखूंगा तो कंपास का एरो इधर होगा। तो राइट हैंड थंब रूल जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और यही जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इसी को निकालने के लिए डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड इट कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल से इसको बताया जा सकता है। अब देखो एक तो लॉजिक ये हुआ, एक लॉजिक सर आपको ये समझना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। जैसे इस केस में आपने देखा था मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बन रही थी, कंसेंट्रिक सर्किल बन रही थी कि नहीं, यहां पे, यहां पर कंसेंट्रिक सर्किल बन रही थी, यहां पर भी कंसेंट्रिक सर्किल बन रही थी। तो हमको ये समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है वो, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से डिपेंड्स ऑन शेप, डिपेंड्स ऑन शेप, कंडक्टर के शेप पे डिपेंड होता है। तभी तो हम लोग कॉइल लेंगे, अब कैसे क्या लेंगे इस चीज को अभी हम लोग समझेंगे। चलिए सर यहां तक हम लोग समझ गए। ठीक है, अब अब आपने एक चीज समझा कि इस चीज को, इस जो ये रूल है इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब ये रूल क्या करता है पहले बहुत सिंपल से समझते हैं, इस रूल में कुछ भी खास नहीं है, ठीक है ना। और इस चीज रूल का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू रूल। अब ये रूल क्या कहता है पहले आप लोग देखिए और समझिए। ठीक है, अब इन दोनों, ये दोनों रूल देखो है एक ही चीज है, बस हमको समझना क्या चीजें हैं क्या। अब अगर मैं, अब हमको ये समझना है सर, अगर यहां पे आप देखिए, देखो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। राइट हैंड थंब रूल बहुत सिंपल सा रूल है, वो बस इतना कह रहा है, देखो कोई भी दिमाग नहीं लगाना, अब समझना क्या है। जैसे मान लो एक सेल लगा है, सेल से वायर है, अब वायर में उसने ये बोला कि अभी आप इस वाले हैंड पे ध्यान देंगे, ये वाला हैंड अगर आप देख पाएंगे तो ये आपका राइट हैंड है। ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड है। तो ये राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अब देखो ये सेल का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी करंट इस वायर में ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अगर करंट इस वायर से निकला, अगर मैं इस वायर से क्या निकाल दूं, करंट इसके अंदर से, वायर से करंट हम लोग पास करते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, अब देखिए, अब इस वायर को मैंने यहां अटैच किया, अब करंट इसमें से फ्लो होना शुरू होगा। अब आपको पता है कि जब एक मतलब करंट फ्लो होता है, यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव शो ये कर रहा है। बस आप ऐसा मत सोचिएगा कि कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, बस आप ये समझिए कि पॉजिटिव फ्लो का डायरेक्शन दिखाता है करंट। अब आप देख रहे हैं कि जब करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है तो ये जो, अब आप याद करिए कि अगर इस चीज को आप देखें तो यहाँ करंट कैसे जा रहा है, अगर आप इसको स्ट्रेट वायर माने तो आप देख पा रहे होंगे कि ये बॉटम से, अगर अगर आप इसको सर्किल मानो और सर्किल के फ्रंट फेस को मानो बॉटम से टॉप, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब सर बॉटम से टॉप जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज बनता है, याद आ रहा है कि नहीं, अभी हम लोगों ने देखा था। तो यहां जब देखो करंट जा रहा है तो जो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कैसी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। कैसी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। तो राइट हैंड थंब रूल एक इजी डोनेशन है जो हमको ये बताने के लिए समझ आता है कि चीजें हो कैसे रही हैं। अब अगर मैं सेल को घुमा दिया, करंट उल्टा बहने लगा। ठीक है, अब देखो यहां पे ये चीज समझना क्या है। अब यहां पे अगर ध्यान से देखो, यही चीज थी जो आपको विजुलाइज करनी थी। अब ये दिखा रहा है कि अगर आप उस वायर को पकड़ने की कोशिश करो ध्यान से, ठीक है, अगर वायर को देखने की कोशिश करो तो वायर स्ट्रेट जा रही है। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, अब इस एंटी क्लॉकवाइज को समझने की कोशिश करो। ये आप इस चीज को भी छोड़िए, ठीक है,
अब अगर ये बन रहा है जा रहा है, तो अगर ये वाले हाथ को देखो, अब इसने कर्ल किया है, तो ये अब क्लॉकवाइज दिखाने लगा। क्लॉकवाइज दिखा रहा है कि नहीं? अब अगर करंट की डायरेक्शन इधर से इधर आ रही है, अगर करंट मूव कर रहा है इस तरफ इस तरफ, तो अगर इसको टॉप मानो, इसको बॉटम मानो, तो करंट कैसे बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? हाँ, तो सर ये चीज हमको क्लियर हो गई। अभी तक राइट हैंड थंब रूल क्या था, ठीक है। अब हमसे बोर्ड ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है? तो सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हमारा चीज था, सिलेबस तो हमारा ये था कि फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर है और ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड है। तो पहला चीज था ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सर आपने ये वाला एक चीज बताया, आपने ये चीज बताई, ये हमको दिमाग में बैठ गया, ठीक है। बस मैंने एक चीज याद रखी है आज तक कि टीबीसी, टीबीसी मुझे बस ये दिखाता है कि अगर टॉप से बॉटम जा रहा है तो करंट क्लॉकवाइज बनेगा। बाकी आपके पास राइट हैंड थंब रूल है। अब क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछेगा व्हाट इज व्हाई राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड। अगर क्वेश्चन पूछे कि राइट हैंड थंब रूल का यूज क्या है, तो आप बोलेंगे कि इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इससे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। ये इसका वो है। और इसको कई लोग राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, कई लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, कई लोग मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल बोलते हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। डायग्राम आपको बना देना, आपका काम क्लियर हो गया। ओके, ठीक है। चलिए, अब एक चीज आप समझिए, ये तो बात थी सर यहाँ पे। अब आपने ये चीज हमको क्लियर कर दी। तो सर कोर्स में तीन चीज बोला है कि फील्ड बताइए, फील्ड बताइए। सबसे पहले हमने पढ़ा फील्ड क्या होता है, पहले हमने पढ़ा मैग्नेट क्या होता है, फिर हमने जाना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फिर हमने जाना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फिर हमने देखा फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब मुझे पढ़ना है फील्ड ड्यू टू कॉइल, कॉइल की वजह से फील्ड क्या होता है। क्योंकि सर हमारे कोर्स में जो अगली चीज उसने बोला था वो ड्यू टू कॉइल और सोलेनॉइड ही है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ देख लिख लेता हूं कि मुझे ड्यू टू कॉइल पढ़ना है, ड्यू टू कॉइल पढ़ना है। अब इस चीज को समझने के लिए मेरे दिमाग में सबसे पहले तो ये चीज समझनी होनी चाहिए कि अगर स्ट्रेट है और ऊपर है, यानी बॉटम टू टॉप है, तो क्या था? BTA बता, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और अगर टॉप से बॉटम था, मतलब टॉप से बॉटम था, तो क्या था? टीबीसी, टीबीसी यानी क्लॉकवाइज था। क्या था? क्लॉकवाइज था। करंट इधर बहेगा। अब यहां पे देखते हैं ड्यू टू कॉइल। अब ये कॉइल क्या होता है सर, समझते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉइल वाला कॉन्सेप्ट। तो पहले हम लोग एक एनिमेशन देखेंगे ताकि हमको चीजें क्लियर हो, ठीक है। अब चल, अब सर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये कॉइल वाला फंडा क्या है। तो अगर आप कॉइल वाला फंडा खोलें तो स्ट्रेट कंडक्टर वाला लॉजिक हमने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं ये कॉइल वाला सर सीन क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब कॉइल क्या कहता है, फिर वही कहानी है, कोई बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे ध्यान से तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और करंट इसमें से किसी तरीके से मूव करेगा। और थोड़ा सा 3D ये रही हमारी आयरन फिलिंग्स, ये हमारी आयरन फिलिंग्स रही। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट तब होता है जब वो आयरन फिलिंग्स को याद करिए, जब मैग्नेट की हमने डेफिनेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, ओके सर, एंड पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब कोई भी चीज अब हमने देखा, तो अभी तक चीजें बहुत नॉर्मल चल रही थी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसने कॉइल लगाई है और कॉइल को 3 लूप बना दी है, ठीक है सर, और एक बैटरी लगाई है। अब ये प्लग की रहा, बैटरी देख पा रहे हैं, आयरन फिलिंग्स देख पा रहे होंगे, कंडक्टर देख पा रहे होंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहले कहानी में इन्होंने क्या किया, अब देखो ये रहा इसका सामने से व्यू, यानी आपको 3D में देखने में थोड़ा सा आपको सहूलियत होगा कि ये किस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है सर। और ये आपके बीच में एक पेपर लगा दिया इन्होंने, या कोई भी प्लेन में आप कुछ भी मान सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने आयरन फिलिंग्स उठानी है और आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर गिरा देनी है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट नहीं बह रहा है तो आयरन फिलिंग्स वैसी ही रहेंगी जैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना आयरन फिलिंग्स पे। मैंने आयरन फिलिंग्स उठाई, ठीक है, और इसके ऊपर
गिरा दी, ठीक है। तो भाई करंट नहीं बह रहा, तो आयरन वैसे ही की फीलिंग्स रखी हुई है, यानी अभी कोई भी मैग्नेट की बात नहीं हुई, सिर्फ नॉर्मल रखा। अब बैटरी को मैं कोशिश करूंगा करंट ऑन करने की। तो मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये प्लग की है, अभी ये की मैंने इसमें लगाई नहीं थी, जैसे ही मैं लगाऊंगा सर्किट पूरा हो जाएगा। तो मैंने ये की उठाई, इसमें डाला और कस दिया। अब जैसे ही कसा, और देखिए करंट किधर से किधर आ रहा है, करंट इधर से आ रहा है। अब इस कॉइल में कैसे जा रहा है ये देखना पड़ेगा, लेकिन करंट इस तरफ से आ रहा है और इस तरफ से निकल रहा है, ठीक है सर। अब चीजों का थोड़ा बहुत अरेंजमेंट होने लगा, ठीक है ठीक है, आयरन फिलिंग्स अपने अपना शेप बदलने लगी, ठीक है सर। तो अब चीजों को थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या पूरे सीन में, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं चीजों को थोड़ा सा समझूं, तो अब आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जब करंट जा रहा होगा तो वो करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, यानी कैसे जा रहा होगा, बॉटम से टॉप, ठीक है। तो आपको पता है कि जब इधर की तरफ बॉटम से देखो करंट ऐसे आया होगा, नीचे से चढ़ा होगा, ऊपर कॉइल में गया होगा, याद आ रहा है कि नहीं कॉइल में। तो अगर बॉटम से टॉप जाता था तो कैसे बनता था, एंटी क्लॉकवाइज बनता था। तो यहाँ पे आप देखिए कॉइल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है कि नहीं, है ना, बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको देख पा रहे होंगे कि चीजें कैसे हैं, ठीक है ना। अब जैसे आप एक और चीज देखें, थोड़ा सा अभी आपको क्लियर होगा, चीजों को एक बार और समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यानी जैसे अगर सर यहाँ पे कोई भी इस तरीके से कॉइल था, जैसे ये कॉइल है, अगर मैं यहाँ से करंट कैरी करवा दूं, करंट अगर एक कॉइल कैरी करे, तो आप इस जगह पे सोचो, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट वायर की तरह, अगर स्ट्रेट वायर है, छोटा सा एक स्ट्रेट वायर समझो, तो राइट हैंड थंब रूल लगा के भी आप समझ सकते हो कि वहां कैसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अगर करंट इधर से ऊपर जाएगा, अगर करंट ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उनको हम क्या बोल देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर यहाँ पे ऊपर से नीचे जाएगा तो थंब रूल लगा के हम क्या बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब जैसे बैटरी से जोड़ा है, यहाँ पे बैटरी देखो, तो बैटरी का भी हम लोगों ने देख लिया, की लगा दिया, रियोस्टेट लगा दिया, इसको कर दिया कनेक्ट। अब जैसे ही करंट इसमें फ्लो होने लगा, तो करंट, अगर मैंने आयरन फिलिंग छिड़क दी और करंट इसमें जैसे ही फ्लो हुआ, तो आपने क्या देखा, अब देखो इसमें करंट कैसे बह रहा है, आप ध्यान से देखो, करंट इसमें बह रहा है, इस तरफ से जा रहा है, इस तरफ से। तो अगर नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो कौन सा क्लियर है, बॉटम टू टॉप, तो BTA। तो यहाँ पे इस तरफ जो बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। एंटी क्लॉकवाइज कहने का बस इतना मतलब है कि अगर मैं वहां पे कंपास रखूंगा तो नॉर्थ पोल वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करेगा। देखो यहाँ पे बन रहा है ना, तो हमने जैसे ही हुआ तो धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं, जैसे करंट जाएगा तो ये आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देंगी, ठीक है। आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देंगी। और कैसे अरेंज कर रही हैं, आप थोड़ा सा इसको, जब 2-3 बार उसका इनर्शिया डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, तो देख पा रहे होंगे, ये देखिए डायरेक्शन क्लियर हुआ कि नहीं, ना। अब वायर से जितना आप दूर जाते जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड घटती जा रही है। पास में देखो, मैग्नेटिक फील्ड जितना क्लोज होती है उतना स्ट्रांग होती है। समझ आ रहा है कि नहीं। अब ये, अब आप खुद ही सोचिए, अगर इस वायर को आप स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट वायर थोड़ा सा मानेंगे, तो आप अगर इसको टॉप, बॉटम टू टॉप करंट मानेंगे, तो फिंगर आपका किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिंगर आपका होगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेगा। यानी ये सारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका क्या मतलब, अगर मैं यहाँ पे कंपास रख दूं तो नॉर्थ पोल इस तरफ होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। तो नॉर्थ पोल क्या होगा, इस तरफ होगा। अब यही देखिए, यहीं पे वो यही दिखाना चाह रहा है कि अब कैसे हुआ सर। अब देखिए ये लगा, अब ये कॉन्सेप्ट हुआ राइट हैंड थंब रूल का जो हमने पीछे पढ़ा। अगर ये वायर को आप स्ट्रेट समझे, तो ये फिंगर का क्लोज क्या शो कर रहा है, फिंगर का क्लोज अगर आप टॉप से देखें तो आपको ये दिख रहा होगा कि सर ये शो कर रहा है क्लॉक को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है कि नहीं। अब यहां पे आप लेके आए तो वो क्या शो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज इट क्लियर, आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। समझ आ रहा है ना सबको। हाँ बस देखते रहिए, अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ हाँ समझ आना चाहिए। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। अब और देखते हैं, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला हम लोग देख रहे थे, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें हमको क्लियर हुई। ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से सारी चीजें कर रही थी, क्यों क्लॉकवाइज था, क्यों एंटी क्लॉकवाइज था, ये देखने में हमको समझ आया। ठीक है ठीक है।
और दिमाग में हमारे एक 3D डायग्राम बनने की कोशिश कर रहा है और आप यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पे चीजों को बदलते, अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखती है। अब टॉप से हम बॉटम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे कल एमसीक्यू में पूछ सकता है, जैसे अगर करंट दे दे तो बोल देगा हाफ पीस पे इस तरफ क्या डायरेक्शन होगी, इस तरफ क्या डायरेक्शन होगी। तो इस तरफ अगर आप लेफ्ट वाले पोर्शन में देखें तो डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, और राइट वाले पोर्शन में देखें तो डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की। और डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन मतलब ये हुआ कि कंपास रखेंगे तो नॉर्थ की तरफ दिखाएगा, साउथ की तरफ दिखाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब वो एरो को अगर आप ऑलमोस्ट पैरेलल फील करिए, ऑलमोस्ट पैरेलल यानी अंदर की तरफ कॉइल में चीजें पैरेलल है। अब देखो यही चीज आगे जाके सोलेनॉइड बनेगी, समझना, यही चीज आगे जाके सोलेनॉइड बनेगी। मेरी बात समझना बहुत। अब सोलेनॉइड क्या होता है देखेंगे, लेकिन पहले समझो। यानी अंदर की तरफ लगभग पैरेलल है। ठीक है सर, लगभग पैरेलल है। और जैसे जैसे सेंटर से आप दूर जाते जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड घटता जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे घटता जा रहा है। अब करंट, अब देखो यहां पे वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब आपको ये चीज क्लियर अब जाके होगी कि सर क्यों वो कहता है कि ये नॉर्थ पोल है, क्यों कहता है वो साउथ पोल है। ठीक है, वो क्यों कहता है वो नॉर्थ पोल है, वो क्यों कहता है वो साउथ पोल है। ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं, अब आपको पता होगा कि मैग्नेट को कभी भी मैं कैसे लेता था। मैं ये मानता हूं ना, नॉर्थ से निकलती और साउथ को जाती है। तो आप देखिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा है, अब लूप में करंट आपको कैसे बहता हुआ दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पोल आपका नॉर्थ पोल बन जा रहा है। क्यों नॉर्थ पोल बन रहा है? अब क्लियर हो रहा है? अब करंट जैसे जैसे वो बढ़ाता जाएगा या घटाता जाएगा, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा बनती गई, और ज्यादा और ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है सर, चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जितना ज्यादा करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ज्यादा बीच में पैरेलल, जितना पहले। तो ये ध्यान से देखो, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह नहीं लग रहा है भाई। बार मैग्नेट में क्या होता था, जिधर से निकलती थी वो नॉर्थ पोल और जिधर से आती थी वो साउथ पोल। तो यानी हम सर यहां समझ गए कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, तो जो बहेगा वो कौन सा पोल होगा, वो पोल जो होगा उसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल। यही आप लोग रटते हैं तो हम लोग नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो, अब इसने उसको मैग्नेट बना दिया, बार मैग्नेट यही तो होता था ना, याद आ रहा है कि नहीं? तो अब समझे एंटी क्लॉकवाइज का क्यों ये वाला फेस नॉर्थ पोल कहलाता है। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग चीज समझने की कोशिश करते हैं। ये ठीक है सर। तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज बहेगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये आप देखो यही। अब इसको आप एन बनाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज एन बहेगा। तो ये ट्रिक है, या आप मेथड यूज कर सकते हैं ये समझने के लिए कि नॉर्थ पोल। अब दूसरी तरफ आ गया कहानी में, अब दूसरी तरफ आ गया तो यहाँ पे आपको कैसे बहता हुआ दिख रहा है करंट। करंट यहाँ आपको क्लॉकवाइज बहता हुआ दिख रहा है, दूसरे साइड से देख रहा है। तो अगर क्लॉकवाइज बहता हुआ दिखेगा तो आपको वो जाते हुए दिखेगा। तो जब जाते हुए दिखेगा तो ये मैग्नेटिक का पोल कौन सा होगा, अब आप खुद ही फील करिए, ये साउथ पोल होगा। अब इसको वो एस बनाएगा। अब क्या बनाएगा वो, एस बनाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? एस मतलब साउथ पोल। वो यही दिखाना, यही इसी को आप क्लॉक रूल कहते हैं कि अगर अगर एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है तो नॉर्थ पोल, और अगर क्लॉकवाइज बह रहा है तो साउथ पोल। तो सारा चीज देखने वाले पे डिपेंड होता है कि पोल कौन सा है। इज इट क्लियर? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही समझने वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहीं से ही एमसीक्यू बनने हैं। और एमसीक्यू, और जिसका विजन क्लियर है उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक हम ये समझे कि सर अगर करंट कभी भी किसी लूप में बहेगा तो जो लूप्स बहेंगे उनको हम राइट हैंड थंब रूल से पहले तो डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो अगर टॉप बॉटम से टॉप जा रहा है, बॉटम से टॉप जा रहा है, तो बीटीए हमने याद किया था एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने लूप्स को बना दिया एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी तरफ यहाँ टॉप से बॉटम जा रहा था तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज बना दिया। जितना दूर आप जाते जाएंगे, आपको पता है सेंटर में लगभग मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो आप जानते हैं बार मैग्नेट के अंदर पैरेलल होता है, जितना दूर आप जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। सेंटर में वो है, करंट जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड और पास आते जाएगा।
अभी आप सामने से देख रहे हैं तो आपका अब करंट की वैल्यू बढ़ रही है, यानी और पैरेलल। अब ये लाइक एक मैग्नेट की तरह है, तो आपको पता है कि जिस तरफ से निकलते हुए दिखता है उसको आप नॉर्मली क्या नाम दे देते हैं, उसको हम लोग नाम दे देते हैं नॉर्थ पोल, और जिधर से जाते हुए दिखता है उसको दे देते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो सारा खेल इस चैप्टर में सिर्फ विजुअलाइजेशन का है। इज इट क्लियर? क्या हम लोग बढ़िया से समझ पाए? क्या हम लोग बढ़िया से समझ पाए? बच्चों समझ आया कि नहीं? अगर सबको बढ़िया से समझ आया प्लीज राइट वेरी गुड। देखिए, तो अभी तक हमको बस क्या लॉजिक क्लियर हुआ, हमको बस सर एक सिंपल सी चीज यहाँ पे ये समझनी थी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं समझना था कि सर कोई भी कॉइल अगर है, कोई भी कॉइल है, तो कॉइल में दो ही चीजें हो सकती हैं। जैसे आपने बताया कॉइल में दो ही चीजें हो सकती हैं, कॉइल में या तो करंट ऐसे बहेगा, अगर मैं बैटरी इसको ऐसे लगा दूं, मतलब इधर पॉजिटिव कर दूं या नेगेटिव कर दूं, तो करंट ऐसे बहेगा। सही बात है कि नहीं? अगर मैं यहां पे बैटरी उल्टी लगा दूं तो करंट ऐसे बहेगा। ठीक है सर, करंट ऐसे, दो ही चीज होगा। तो बस आपको यह समझना था कि अगर करंट ऐसे बह रहा है, तो आपने अभी देखा था सर कि याद करो कि अगर मैं थंब रूल यहां पे लगाता था तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे अगर यहां पे स्ट्रेट वायर है, थोड़ी सी आप फील करिए ऊपर की तरफ, और यहां स्ट्रेट वायर है नीचे की तरफ, तो अगर बॉटम से टॉप जाता है, तो हमने क्या याद किया था? राइट हैंड लगाइए, क्लॉकवाइज जाएगा कि नहीं? क्लॉकवाइज। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी वो कैसी बन रही थी? वो क्लॉकवाइज बन रही थी। कैसी बन रही थी? क्लॉकवाइज बन रही थी। बन रही थी कि नहीं? और यहां पे अगर आप सोचेंगे तो देखो ये बन रही थी, और यहां पर भी वही कहानी है सर। यहां पे आप देखिए करंट यहां आ जा रहा है, यानी टॉप से, यहां बॉटम से टॉप जा रहा था ऊपर की तरफ, तो यहां टॉप से बॉटम आ रहा है, तो टॉप से बॉटम आ रहा है, तो टीबीसी, टीबीसी नहीं, हाँ टीबीसी, तो यहां कैसे बनेगा? यहां बनेगा क्लॉकवाइज बनेगा। यहां कैसे बनेगा? यहां पे क्लॉकवाइज बनेगा। क्लियर? तो इस वाले के लिए बनेगा क्लॉकवाइज, क्योंकि यहां नीचे जा रहा है तो बनेगा क्लॉकवाइज, और यहां ऊपर जा रहा है तो बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। और सिंस ये सर ऐसे बन रहा है तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि ऐसे ऐसे, तो आप समझ गए थे कि अंदर क्यों पैरेलल आते हुए दिख रहा है। तो सिंस मैग्नेटिक फील्ड सारी इधर से निकल रही है, इधर से निकल रही है, तो अगर आप देख पाए कि सामने से निकल रही है, तो जिधर से निकलती हैं उसी को नॉर्थ पोल कहते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे बार मैग्नेट मान लूं, कोई बार मैग्नेट है, तो अगर निकल रहा है तो ये पोल नॉर्थ पोल होगा और ये पोल साउथ पोल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? है ना? तो अगर करंट, अब इसी को वो ये दिखाना चाह रहा था, देखो नॉर्थ कैसे होता है। अब मतलब एक मिनट, यहां से टॉप से बॉटम जा रहा है, तो अब देखो, अब इसमें करंट कैसे बह रहा है? जस्ट अ मोमेंट, इसके अंदर कैसे जा रहा है? ऊपर, बॉटम से टॉप जा रहा है ना, तो बी टी ए, बॉटम से ऊपर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से एंटी क्लॉकवाइज इधर आते हुए दिख रहा है, और इधर जा रहा है टॉप से बॉटम, तो टॉप से बॉटम जा रहा है टीबीसी, यहाँ पे बन रहा है क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज बन रहा है, ओ सॉरी सॉरी, ये उधर होगा ना, ऊपर की तरफ होगा, क्लॉकवाइज है ना इधर, और इधर एंटी क्लॉकवाइज है। एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ एंटी क्लॉकवाइज था ना, तो जब एंटी क्लॉकवाइज था तो ये ऊपर की तरफ होगा, है ना? और ये यहाँ क्लॉकवाइज था तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर भी ऊपर की तरफ होगा। तो जब पूरा अब उधर जाते हुए दिख रहा है, मतलब उधर नॉर्थ पोल रहा होगा, इधर साउथ पोल दिख रहा होगा। तो यही हमने ट्रिक क्या बनाया? ट्रिक बस यही बनाया कि अगर एस बन रहा है, एस बनने का क्या मतलब है? एस बनने का मतलब ये हुआ कि करंट में अगर, मतलब करंट ऐसे बह रहा है, क्लॉकवाइज बह रहा है, तो सामने जो आपको दिख रहा होगा वो साउथ पोल होगा। क्लियर है कि नहीं? है ना? साउथ पोल होगा। अब जैसे यहां पे है, अगर आप इसको स्ट्रेट मानो तो करंट ऊपर जा रहा था, यहां स्ट्रेट मानो तो करंट नीचे जा रहा था। तो अगर करंट ऊपर जा रहा है, मतलब बॉटम से टॉप, तो बी टी ए, तो ए एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां कैसे बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये रहा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये रहा, यानी अगर मैं यहां पे देखूं तो ये ऐसे बन रहा होगा, और यहां पर क्या बनेगा?
यहाँ पर आप जान रहे, तो यहाँ पर भी टॉप से बॉटम, तो TBC, तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बनेगा ना, यानी ऐसे बनेगा, तो ये रहा ऐसे रहेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अब आपको यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड सारी निकलती हुई दिख रही है। तो आपको पता है कि किसी में अगर किधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलते हुए दिखेंगी, तो आप उस पोल को नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको साउथ पोल कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक इसने क्या बनाई थी, ट्रिक बस इसने इतनी सी बनाई थी सर, कि अगर किसी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, अगर किसी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, तो ये पोल कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। क्लियर है कि नहीं। अब इसी चीज को कई लोग बोल देते हैं, जो अभी ये जो साउथ और नॉर्थ वाला है ना, इन्हीं यही एक ट्रिक को लोग बोल देते हैं क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल। तो ये खैर हमसे नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्स में ये चीज पर्टिकुलर लिखी नहीं है, तो कभी भी वो डेफिनेशन वगैरह यहाँ से नहीं पूछेंगे। वो कभी भी आपसे पूछेंगे तो इस चीज को एमसीक्यू में लॉजिक पूछेंगे। तो लॉजिक अपना एकदम क्लियर रखना, वीडियो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। मेरी बात समझे कि नहीं। ओके। अब देखो, आप बहुत ध्यान से समझते हैं। एक चीज सर यहाँ पे हम लोग समझे कि अगर कोई चीज रखी थी, एक कॉइल था, तो एक कॉइल में सर अगर करंट बह रहा था, मान लेते हैं ये बह रहा था, तो करंट मान लेते हैं इसके अंदर बह रहा है क्लॉकवाइज। करंट अगर क्लॉकवाइज बह रहा है तो मतलब साउथ पोल बनेगा, तो साउथ पोल बनेगा तो मतलब ऐसे जा रहा होगा। साउथ पोल बनने का ये मतलब हुआ ना, कि साउथ पोल बनने का मतलब जा रहा होगा, और ठीक है, यानी सारी चीजें यहां से क्या हो रही होंगी, मतलब इस तरीके से जा रही होंगी। ये साउथ पोल हम लोग समझे। तो ये तो सर एक कॉइल था, तो एक सिंगल कॉइल को समझे। और यहाँ पे हमने स्ट्रेट, तो अगर हम लोग स्ट्रेट वायर नहीं समझ पाए होते, तो इसको नहीं समझ पाए होते, तो जैसा स्ट्रेट वायर इस तरीके से बना दिया। अब लॉजिक समझो, मेन लॉजिक। तो सर इतनी मेहनत हमसे हो क्यों रही थी, हमसे इतनी मेहनत करवाई क्यों जा रही थी। तो सर हम लोग ये समझ गए ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, हम लोग ये समझ गए ड्यू टू कॉइल। तो पूरी मेहनत हो रही थी सिर्फ ये चीज समझने के लिए, सोलेनॉइड। तो सर ये सोलेनॉइड क्या बला है, अब हम लोग देखते हैं ये सोलेनॉइड क्या बला है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से। तो सर अगर कभी भी मुझसे कोई पूछेगा कि ये सोलेनॉइड क्या होता है, तो आपको समझना है कि ये सोलेनॉइड क्या है। तो सोलेनॉइड जब भी आप सुनेंगे, है ना, सोलेनॉइड जब भी आप सुनेंगे, तो सोलेनॉइड के बाद आपके दिमाग में जो पहली चीज आनी चाहिए कि सोलेनॉइड क्या होता है, मैं बोलूंगा कि अ लॉन्ग कॉइल। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड इज अ अब देखिए, अब सर मुझसे पूछेगा कि ये सोलेनॉइड क्या होता है। तो अगर मुझसे कभी भी कोई एक सोलेनॉइड बोलेगा, तो देखो सोलेनॉइड कुछ नहीं है, एक लॉन्ग कॉइल है, मतलब एक लॉन्ग कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल है, एक बहुत सारी लंबी सी लॉन्ग सी कॉइल है। अभी हम समझेंगे लॉन्ग कॉइल क्या होती है। एक लॉन्ग कॉइल है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स होते हैं, और ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। आप जब भी डेफिनेशन लिखते हैं तो इसमें इंसुलेटेड शब्द छोड़ देते हैं, तो इंसुलेटेड शब्द लिखना बहुत जरूरी है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। क्लियर। तो सोलेनॉइड क्या होता है, अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल, एक लंबी सी कॉइल है जिसके अंदर कई सारे क्लोज टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज जो हमसे, पहले तो डेफिनेशन पूछेगा सोलेनॉइड की क्या होगा, दूसरी चीज हमको ये जाननी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है सोलेनॉइड के अंदर, वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। यही हमसे वो पूछ देगा कि पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं, यानी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ठीक है ना। और तीसरा जो हमको लॉजिक सोलेनॉइड के बारे में जानना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो इनसाइड, कभी भी इनसाइड, ठीक है ना, सेम होती है एट ऑल पॉइंट्स, एट सेम एट ऑल पॉइंट्स, सेम एट ऑल पॉइंट्स, हर पॉइंट पे सेम होती है। क्लियर, इज इट क्लियर। ठीक है ना। आप ये पहले समझे। अब देखो सर सोलेनॉइड में क्या है, तो अब पहले थोड़ा सा सोलेनॉइड का लॉजिक समझते हैं, और सोलेनॉइड क्यों पढ़ाया जा रहा है ये भी अभी समझेंगे। ठीक है, तो पहले एक सोलेनॉइड का भी वीडियो क्लियर करते हैं।
विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब सर यहां पे क्या हुआ, सोलेनॉइड। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। ठीक है, अब अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि सर ये सोलेनॉइड क्या बला है, तो अभी हम लोग देखते हैं सोलेनॉइड ये क्या बला है। ठीक है, चलिए अब ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा चीजों को क्लियर, अब देखो, अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना क्या है। अब इस चीज फिगर को बहुत ध्यान से समझो। तो देखो, एक कॉइल है, खूब सारी क्लोज। अब डेफिनेशन याद करो, सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या सर आप बताए थे? तो मैंने बताया था द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल। हाँ सर, ये लंबी दिख रही है, ओके। लॉन्ग कॉइल हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ, कई सारे, यस सर, लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स है, यस सर, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये कॉपर वायर इंसुलेटेड है, ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर हुआ। अब अगर आप ध्यान से समझो, उसके बाद मैंने आपको क्या बनाया था, उसके बाद मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि सोलेनॉइड के अंदर कैसे क्या होता है मैग्नेटिक। अभी तो सोलेनॉइड बनेगा कैसे। अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक वायरली वायर को क्लोज कॉइल बनाया स्प्रिंग की टाइप से और जोड़ा। अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि ये बैटरी कैसे लगेगी। यानी ये जो कॉइल में करंट जाएगा ये किधर से मूव कर रहा है, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं। तो सबसे पहले तो सर यहाँ बैटरी लगानी पड़ेगी। लो, बैटरी लगा दिया। अब बैटरी लगा दिया तो आप फील करिए, ये देखो, अब करंट यहां से गया, यहां से गया यहाँ। अब इसके अंदर करंट अगर आप सामने से देखेंगे तो करंट कैसे मूव कर रहा होगा, करंट आपका मूव कैसे कर रहा होगा, अगर आप उसको फ्रंट से देखो, अगर आप थंब पकड़ के देखो तो आप देख पा रहे करंट आपको, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ देखो तो करंट आपका मूव कर रहा होगा क्लॉकवाइज। अब अगर इधर करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो ये पोल कौन सा होगा क्लॉकवाइज के लिए, साउथ पोल। यानी जो एंड पॉजिटिव से कनेक्ट है ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल रही होंगी, साउथ के अंदर जा रही होंगी। और आपको पता है अंदर जब भी सर्कल होता था तो नॉर्मल पैरेलल होता था। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, अब इन्होंने करंट कर दिया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और ऐसे ही कुछ अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो चीज समझेंगे, पहले ये देखते हैं। देखो, तो अब करंट नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ को आ रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ को आ रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ को आ रहा है। यानी सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह है, अंदर सब कुछ पैरेलल, अंदर सब कुछ पैरेलल। क्योंकि सर आपने बताया था, तो आप देखिए कि जो एंड, अब देखो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक बनता है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये बनता है कि बैटरी का जो एंड कनेक्ट होता है सोलेनॉइड के जिस एंड से, तो जो एंड पॉजिटिव वाला होता है वही साउथ पोल होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? जो एंड पॉजिटिव वाला होगा वो क्या होगा, साउथ पोल होगा। क्योंकि आप बस देख लेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या है। क्लियर हुआ कि नहीं? इज इट क्लियर? अब देखिए, तो ये सर करंट जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ साउथ बन रहा है। अब यहाँ पे आप सामने से देखो तो आपको समझ आ रहा होगा कि करंट कैसे बह रहा है। अब देखो, करंट इसमें दिखा रहा है कि करंट बह रहा है सर क्लॉकवाइज, नहीं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज बनता था तो क्लॉक रूल क्या कहता था, कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। तो सर तभी तो हमको देखो निकलते हुए मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना बाहर, लो बाहर आया, फिर से बाहर आया, तो मतलब बाहर से जा रहा है, इसीलिए ये एंड नॉर्थ पोल है। क्लियर? देखिए आपको दिख रहा होगा। तो व्हाट इज अ सोलेनॉइड, नॉर्थ पोल हो गया। अभी इस तरफ देखिए, तो अब ये अंदर जा रहा है, अंदर जाते हुए दिख रहा है, ठीक है सर, बाहर से आया अंदर गया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, साउथ पोल। लो अंदर जाते हुए दिख रहा है, बाहर से आ रहा है अंदर जा रहा है, बाहर से आया अंदर गया, साउथ पोल। क्लियर? क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों को चीजें, ठीक है सर हम समझ गए, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। इस तरीके का आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे लॉजिक ये था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। अब देखो ये चीज आपको यहाँ पे बस आपको समझनी क्या है, यही एक लॉजिक है जो आपसे पूछ लेगा तो बहुत वो नहीं होना है। यहाँ पे बस आपको समझना ये है कि देखो, करंट जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये तो सर समझ आ रहा है कि करंट जितना ज्यादा तुम करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी क्लोज बहेंगी, जितनी क्लोज आएंगी उतना स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है सर। अब आपको ये भी पता है भाई, जितने ज्यादा टर्न्स बढ़ा दोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है।
है ना। तो ये भी क्लियर है सर, मतलब जितने ज्यादा टर्न्स पास होंगे और जितने ज्यादा होंगे उतने बढ़ेंगे, और लास्ट में कि जो ये वाला क्या चीज है, मतलब जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो चीज के होता है सोलेनॉइड में, नंबर ऑफ टर्न्स और दूसरी चीज क्या होता है, करंट के। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, इज इट क्लियर। तो सर अभी तक आपने हमको समझा दिया, अभी तक आपने हमको क्लियर कर दिया कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो अगर मुझसे पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज सोलेनॉइड, तो मुझे जो जो चीजें लिखनी है, जिसमें मुझे ध्यान देना है, तो और लिखते हुए गड़बड़ नहीं करना, वो क्या है कि जो सोलेनॉइड है सर वो क्या होगा, अ लॉन्ग कॉइल, अ लॉन्ग कॉइल। सोलेनॉइड एक लॉन्ग कॉइल होता है, हैविंग, लॉन्ग कॉइल हैविंग क्या होता है, लॉन्ग कॉइल उसके पास क्या होता है, लॉन्ग कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स। ओके, ठीक है। और जो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। भाई अगर कॉपर वायर टच हो जाएगी ना तो फिर सब बिगड़ जाएगा, तो कॉपर वायर इंसुलेटेड जरूर लिखिएगा, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड। क्लियर हुआ। उसके बाद आपसे क्या पूछ देगा, उसके बाद आपसे पूछ देगा प्रॉपर्टीज, सोलेनॉइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या आपको जाननी है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो आपको सोलेनॉइड की जाननी थी वो क्या था, वो ये जानना था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड के अंदर पैरेलल होती है, इनसाइड, इनसाइड आर पैरेलल, आर पैरेलल। अब यहां पे स्टार लगाओ, डबल स्टार। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको जाननी थी वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ जो होती है सोलेनॉइड के अंदर इज सेम, इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, सबके अंदर सेम होती है। तीसरी चीज आपने, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप यही लिख देंगे कि जो स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है। क्लियर है कि नहीं, यहां तक, यहां तक क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बी से डोनेट करते हैं, यस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बी से डोनेट करते हैं। तो ये सब आप 12th में देखेंगे, तो यहाँ पे आप छोड़ दीजिएगा, इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं, बस आप ऐसे जान जाइएगा। ठीक है, अब सर सबसे बड़ा लॉजिक ये आता है, देखो अब चैप्टर कैसे चल रहा है। इसने सबसे पहले हमको स्ट्रेट वायर का बताया, स्ट्रेट वायर में या स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे फील्ड बनती है। जब हम स्ट्रेट वायर का समझ पाए तो उसके बाद हम समझ पाए कॉइल में कैसे बनती है, क्योंकि कॉइल में कहीं ना कहीं क्या था, एक स्ट्रेट वायर वाला ही कॉन्सेप्ट था। ठीक है सर, कॉइल, कॉइल का जब हम समझ पाए तो हम समझ पाए जब खूब सारी कॉइल्स होंगी, जब खूब सारी कॉइल्स होंगी आसपास, ठीक है, तो कैसे बनेगी, इसको हमने सोलेनॉइड का बोल दिया, सोलेनॉइड समझ पाए। तो सर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि वाई सोलेनॉइड, तो ये इतना हमको पढ़ा क्यों रहा है वाई सोलेनॉइड हमको पढ़ाया जा रहा है। देखो अब इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है सर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो सबसे बड़ा रीजन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब देखो हम लोग मैग्नेट्स बनाते कैसे हैं, कहानी यही है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में, पहले मैं बात करता हूं, पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो क्वेश्चन अगर मेरे पास आया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, आप इतना कुछ पढ़ के जाओगे, ये आंसर नहीं आप लिख पाओगे, जबकि बहुत जनरल आंसर है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आपको पता है, ठीक है सर। तो अगर मैं बोलूंगा कि, अब देखो अ स्ट्रॉन्ग, मैंने यहां पे एक डेफिनेशन में आपको बताता हूं जो आप लिखिएगा, आप लिखिएगा कि अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ, मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल।
ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, ठीक है, द मैग्नेट फॉर्म्ड सो फॉर्म्ड, जो भी मैग्नेट यहां बनता है, द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं, सर यहां कहानी हुई क्या। देखो बहुत ध्यान से देखो, तुमको ये पता था कि तुमने करंट समझा, फिर तुमने कॉइल समझ लिया, तो तुम्हारे पास कोई भी कॉइल है, मान लो ये रहा तुम्हारे पास कोई भी कॉइल, ओके, जिसमें ये बहुत सारे क्लोज हैं। अब यहां बोला कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो आप जानते हैं कि जो बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, और बी, ठीक है। तो देखो अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा कि नहीं, है ना। तो मैंने एक पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, ठीक है। और करंट मान लो इसमें से जा रहा है, करंट इसमें से गया और करंट इसमें से निकला। दूसरी चीज क्या चाहिए, इज यूज टू मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज करना, यानी मैग्नेटाइज मतलब ये होता है कि किसी, कोई लोहे का टुकड़ा है, मान लो कोई भी लोहे का टुकड़ा है मेरे पास, मैं चाहता हूं कि इस लोहे के टुकड़े को मैं मैग्नेट में बदल दूं, मुझे बार मैग्नेट बनाना है, यानी मुझे एक ऐसा मैग्नेट बनाना है जिसका ये नॉर्थ पोल हो या ये साउथ पोल हो, या मुझे कोई बार मैग्नेट बनाना है। तो मैं क्या लूंगा, एक लोहा लूंगा जिसको मैग्नेट बनाया जा सके, और उसको मैं इस कॉइल के अंदर रख दूंगा। उसको मैंने क्या कर दिया, इस कॉइल के अंदर नॉर्मली लाके रख दिया, ओके। अब मैंने इसको इस कॉइल के अंदर लाके रख दिया। अब हुआ क्या, अब आप देखिए अब हुआ क्या, करंट, अब कहानी क्या हुई। अब जब यहां पे आप खुद ही सोचिए, अब देखो जब करंट आया यहां से गया, तो आप फील कर पा रहे होंगे यहाँ पे करंट कैसे बह रहा है, क्लॉकवाइज बह रहा है। उधर से आया करंट कैसे बह, क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज बहता है करंट, तो कौन सा पोल होता है, साउथ पोल, यानी ये रहा साउथ पोल, ये होगा नॉर्थ पोल। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है, क्लियर। अब देखो अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा के मिलेगी या करंट बढ़ा के। यूज टू मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज मतलब मैग्नेट में बदलना, तो मैग्नेट में मैं इस पीस को बदल सकता हूं, आयरन के पीस को। अब पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी मैग्नेटिक मटेरियल वो पीस होगा जिसको मैग्नेट में बदला जा सके, ठीक है। अब सोलेनॉइड के जब अंदर रखोगे तो क्या होता है, देखो धीरे धीरे आपको पता है कि ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है ना बच्चों, कि इसके अंदर आपको पता है कि जो ये पैरेलल वाला पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा था, नॉर्थ से निकल रही थी, वो 3D डायग्राम याद है ना, जो अभी वीडियो हम लोग देख रहे थे, तो आर्थ करे, तो इसके अंदर समझ लो ये जो बार मैग्नेट है ना, इसके अंदर खूब सारी पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, जो कि नॉर्थ से निकल रही होंगी और साउथ से जा रही होंगी, नॉर्थ से निकल रही होंगी, साउथ से आ रही होंगी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। क्लियर हुआ, है ना, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म इंड्यूस किया जा रहा है, इसीलिए इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। इज इट क्लियर। और इंसुलेटेड वायर यहां यूज इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आप इंसुलेटेड वायर नहीं यूज करेंगे, आपको पता है जब वायर टच होती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे ना शॉर्ट सर्किट हो। क्लियर हुआ, अगर वायर में शॉर्ट सर्किट हो गया भाई, दो वायर चिपकनी नहीं चाहिए ना, क्लियर, इसीलिए वायर को इंसुलेटेड रखा जा रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है, यस। और अगर ये पूछ दे कि इसका कौन से मैग्नेट का कौन सा फेस होगा, तो हम समझ जाएंगे करंट की डायरेक्शन देख के बस, अगर साउथ होगा तो मतलब अगर उस फेस में क्लॉकवाइज करंट बह रहा होगा तो साउथ पोल ले लीजिएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा होगा तो नॉर्थ पोल ले लीजिएगा, ठीक है ना। इंसुलेटेड वायर से नहीं शॉर्ट सर्किट, अगर वायर इंसुलेटेड होगी तो किसी वायर के ऊपर मतलब एक प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है ना, अगर वायर के ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा रहेगा तो वायर अगर टच भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए कि नहीं, क्लियर, है ना।
इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर ना? वेरी गुड। चलिए, तो यहां तक हमको चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब सर ये तो बात थे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये थे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप दो तीन पॉइंट देख लीजिए। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रिंसिपल क्या है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आपने बोलना है कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कनेक्ट हो गया दोबारा से गाइस, कनेक्ट हो गया? कनेक्शन हो गया फिर से? सबको आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, वो एक्चुअली मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था ना, आज वाईफाई नहीं चल रहा था, मैंने फोन से कनेक्ट किया था। ठीक है, चलो। हाँ, कंटिन्यू किया जाए अपना, करें कंटिन्यू? पक्का? बस 5 मिनट की और क्लास है, सुन लो। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अगर प्लीज राइट रेडी, रेडी लिखिए। अमृता, अंकेश, दिव्यांका, पायल। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को बताया ना बच्चा, दो तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। देखो, नॉर्मली तो आप सिर्फ करंट बढ़ा के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा सकते हैं, अगर स्ट्रेट वायर है। अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो करंट बढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कॉइल है तो आप करंट भी बढ़ा के बढ़ा सकते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? क्लियर? ठीक है सर, गैप डिक्रीज करके बढ़ेगा। मतलब गैप डिक्रीज, हाँ, जब गैप तुम खुद ही सोचो, एक स्ट्रेट वायर है, तुम उसी स्ट्रेट वायर को जब बहुत सारे कॉइल्स में कर दे रहे हो छोटे छोटे, तो आप खुद ही सोचो एक कॉइल ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है, क्योंकि पैरेलल, आप सोचो कॉइल बनने से होता क्या है, पैरेलल लाइंसों की संख्या बढ़ जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? कॉइल करने से क्या चीज का फायदा मिलता है, जो पैरेलल लाइन से हो रही है उनकी संख्या बढ़ रही है, और जितनी ज्यादा पैरेलल लाइंस पास होंगी किसी एरिया से, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे उतनी ज्यादा होगी। क्लियर कि नहीं? है ना? ठीक है, चलो, चलो 5 मिनट और कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सर यहां पे हमसे ये पूछा कि पहला पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम लोग यहां से लिख लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज a piece of magnetic material when placed inside a solenoid. The magnets of formed is an electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे होता है आपने यहाँ वीडियो से क्लियर कर लिया था। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रिंसिपल क्या है, मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है ना? उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कई शेप्स के होते हैं। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है ना, प्रिंसिपल बस इतना ही है। ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मार्केट में कैसे आते हैं, आप देखेंगे मैनी शेप्स, कई शेप्स के आते हैं, कई साइज के आते हैं। ये कि भाई अब शेप और साइज किस पे डिपेंड है कि उसका यूज क्या है, यूटिलिटी के बेसिस पे आपको हो जाएगा। ओके, है ना?
ठीक है। और आपको पता है कि जो फैक्टर्स इलेक्ट्रोमैग मतलब अगर पूछेगा कि कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो किन चीजों पे डिपेंड होगा। तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है ना। करंट फ्लोइंग दूसरे नंबर पे आपके आता है, भाई करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। और तीसरा क्या होगा, मतलब गैप जो होगा, ठीक है ना, लेंथ ऑफ गैप बिटवीन पोल्स, लेंथ ऑफ एयर गैप बुक्स में मिलता है, लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन पोल्स। क्लियर, ओके, ठीक है ना। चलिए, यहां तो कोई कंफ्यूजन, यहां तो कोई कंफ्यूजन, ठीक है, यही चीज था। ओके, तो ये चीज अगर हम लोग समझ गए सर, तो अब हम लोग बैक टू द स्टोरी आते हैं। तो कहानी सर ये थी कि ये चैप्टर टोटल 5 पार्ट में डिवाइड था, जिसमें से पहला पार्ट हम लोगों ने पहले लेक्चर में किया, दूसरा पार्ट हमने दूसरे लेक्चर में किया। आज इस लेक्चर को हमने अच्छे से समझा, विजुलाइज किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये दोनों खत्म कर लेंगे, 1 घंटे का। और इस तरीके से 3 घंटे के अंदर हमने मैग्नेटिज्म पूरा क्लियर कर लिया। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं, सबको क्लियर है। बाकी इस वीडियो को आप जरूर से एक बार दोबारा देखिएगा, मैंने जो जो शब्द बोले उनको जरूर दोबारा सुनिएगा। और इसके बाद एक बार हम लोग सारे जितने भी एमसीक्यूज वाला सेशन है उसको दोबारा लगा लेंगे। ओके, ठीक है, एमसीक्यू एक बार लगवा दूंगा सारे सैंपल पेपर के, फिर हो जाएगा, ठीक है।